प्रिय विद्यार्थियों, जीएसटी के संबंध में लीगल प्रोविजंस क्या थे, किस तरह से जीएसटी वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज जो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी एक्ट के तहत गुड्स एंड सर्विसेज के जो सप्लायर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं, कौन से लोग हैं जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, कुछ लोगों का पंजीकरण कंपलसरी होता है या कुछ लोग इस तरह के होंगे जिनको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में आज हम लोग जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, निम्न व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी नहीं है दायी हैं अंडर सेक्शन 22। पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे राज्यों की। पहली कैटेगरी में विशिष्ट श्रेणी के 4 राज्य में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा है। इन राज्यों में अगर किसी व्यक्ति का टोटल टर्नओवर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मिलाकर के 10 लाख से अधिक हो जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इन 4 राज्यों में गुड्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर 10 लाख से अधिक होने पे। अदर स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें स्पेशल कैटेगरी के तो 4 हो गए। इन 4 के अलावा अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी और तेलंगाना, इन राज्यों में अगर किसी व्यक्ति का माल व सेवाओं दोनों का टर्नओवर 20 लाख से अगर अधिक है तो फिर उनको जीएसटी एक्ट के तहत अपने को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। तो 4 राज्य तो ए कैटेगरी के, फिर इसके बाद अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी, तेलंगाना, यहाँ लिमिट है 20 लाख की वार्षिक। और तीसरी कैटेगरी में जो उपरोक्त ए और बी कैटेगरी में राज्य हैं, उन सब राज्यों को छोड़ के बाकी सभी बचे हुए राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, इन राज्यों में अगर वो वस्तुओं की ही आपूर्ति करता है, माल की आपूर्ति करता है, तो टोटल टर्नओवर 40 लाख से अगर अधिक है तो फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लेकिन अगर सिर्फ सेवाओं की सप्लाई करता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को सप्लाई करता है तो फिर लिमिट 20 लाख की रहेगी। कहने का मतलब केवल गुड्स है तो 40 लाख, केवल सर्विसेज हैं तो 20 लाख। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई अगर कोई व्यक्ति करता है इन राज्यों में और उसका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना है। किन लोगों के लिए अंडर सेक्शन 24 आवश्यक है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी एक्ट के तहत कराएं? तो पहला, कोई भी व्यक्ति जो पूर्व के कानून, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कुछ वस्तुओं पे आज भी लग रही है, वैट राज्यों का टैक्स था, कुछ पे रह गया है, बाकी जीएसटी में सम्मिलित हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए या वैट एक्ट के तहत या सर्विस टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था पहले, अब जीएसटी आ गया, तो ऐसे व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे इन एक्ट्स के तहत। वो एक्ट खत्म हो गए तो अब आपको जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय कर योग्य माल की आपूर्ति अगर कोई करने वाला व्यक्ति है तो इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
परंतु कोई व्यक्ति सेवाओं की आपूर्ति में लगा है, सेवाएं प्रदान करता है इंटर स्टेट, तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता उसी दशा में होगी जबकि उसकी वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर संपूर्ण भारत में जोड़ लें तो वो 20 लाख से ज़्यादा हो और वो 4 राज्य जो स्टार्टिंग में थे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में, वहाँ के लिए 10 लाख से अधिक हो, चाहे वो भले करयोग्य सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता हो। कहने का मतलब, अगर गुड्स की सप्लाई इंटर स्टेट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटर स्टेट तो रजिस्ट्रेशन आपको तभी कराने की आवश्यकता होगी जब आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो ईयरली और विशिष्ट श्रेणी स्पेसिफिक कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं 4, वहां पर 10 लाख से अधिक हो। लेकिन यह है कि ये सेवाएं जो हैं केवल सेवाओं की ही आप अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर रहे हैं, माल की नहीं कर रहे हैं। माल की कर रहे हैं तब तो आपको कंपलसरली अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति जो करयोग्य आपूर्ति करता हो, आकस्मिक करयोग्य का मतलब रेगुलर व्यापार, वो सप्लायर नहीं है, जरूरत के हिसाब से, सीजन के हिसाब से सप्लाई करता है, तो आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति ने अगर कोई करयोग्य आपूर्ति की है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, कोई लिमिट नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, अनिवासी अगर कोई व्यक्ति है इनकम टैक्स के हिसाब से और वो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एजेंट्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर के अगर कोई एजेंट हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। रिवर्स चार्ज, विपरीत प्रभार के तहत कर भुगतान के लिए उत्दायी व्यक्ति। आगे चल के बात करेंगे रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि मैंने आपको माल बेचा, जिसने माल प्राप्त किया है टैक्स पे करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जनरली तो क्या होता है, सप्लायर पे टैक्स लगता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होंगी, उन स्थितियों में जो रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है, उस पर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो रिवर्स चार्ज के तहत अगर कर का भुगतान के लिए कोई व्यक्ति दायी है तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स के द्वारा सेवाओं की आपूर्ति करने पर या माल की आपूर्ति या दोनों की आपूर्ति करते हैं जो लोग, चाहे वो ये आपका फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, मिंत्रा हो, या और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई करते हैं, और जो who are liable to collect tax at source, उद्गम स्थान पर टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जिनकी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सेवा वितरक अगर कोई है तो उसको भी जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरह से कुछ व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के तहत ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तो इन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक चीज़ अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका टर्नओवर 10 लाख से अधिक हो, 20 लाख या 40 लाख से अधिक हो, तो टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर कैसे निर्धारित करते हैं या उसमें किसको शामिल करते हैं। टर्नओवर में हम क्या करेंगे, सभी टैक्सेबल सप्लाईज, करयोग्य आपूर्ति में आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लगेगा। कहने का मतलब मैंने जो सप्लाई की है वो सारी सप्लाई होगी। साथ ही टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, कर मुक्त ऐसी सप्लाई जिस पर अभी कोई टैक्स नहीं लग रहा है उसको भी हम शामिल करेंगे। साथ ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो कर मुक्त तो नहीं है लेकिन अभी जिन पर टैक्स नहीं लगता है, तो सभी टैक्स जो टैक्सेबल करयोग्य सप्लाई
टैक्स फ्री मीन्स एग्जैम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, माल या सेवाओं या दोनों का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, वो भी शामिल होगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिसे एक ही पैन नंबर रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो और इस पैन नंबर के आधार पर पूरे भारत में जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई हुई है उस सबको शामिल करेंगे। तो सभी टैक्सेबल, सभी एग्जैम्प्ट, सभी नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, इन सभी तरह की सप्लाईज को हम जोड़ लेंगे। उसका जो टोटल होगा, अगर उस टोटल में टैक्स शामिल है, टैक्स का मतलब बात कर चुके हैं अपन जीएसटी में, एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, एसजीएसटी, या यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा, और अगर कोई सेस लगा है तो उस सेस को भी। इन सभी टैक्सेस को अगर ये टैक्सेबल सप्लाई में एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल हैं तो इनको मैं लेस कर दूंगा, बैलेंस में जो आएगा वो कहलाएगा टर्नओवर, और फिर हम देखेंगे कि वो टर्नओवर 10 लाख, 20 या 40 लाख से अगर अधिक है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी। रिवर्स चार्ज के तहत अगर कोई आपूर्ति करता है तो आप जानते हैं, आप आपूर्तिकर्ता जो मैंने रिवर्स चार्ज के तहत सप्लाई की तो टैक्स तो प्राप्त करता देगा जिसको मैंने सप्लाई दी, परंतु इसे प्राप्तकर्ता की आवर्त में, मतलब प्राप्त करने वाले के टर्नओवर में शामिल नहीं करते हैं। ये टर्नओवर तो उसी का माना जाता है जिसने की सप्लाई की है। मैंने सप्लाई, एक्स ने सप्लाई की बाई को, रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स तो बाई को देना है, लेकिन ये सप्लाई जो है वो काउंट होगी एक्स के टर्नओवर में, एक्स ने जो सप्लाई की उसी में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से टर्नओवर देखेंगे तो टर्नओवर देखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सभी तरह की टैक्सेबल, एग्जैम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट को शामिल करेंगे। प्रधान की ओर से की गई समस्त आपूर्तियां जो होती हैं वो एजेंट के कुल टर्नओवर में शामिल होती हैं। कई बार कार्य को पूरा होने के बाद फुटकर काम करने वाले जॉब वर्कर्स होते हैं, उनके द्वारा माल की आपूर्ति को प्रधान की कुल आवर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। काम पूरा करने के बाद अगर जॉब वर्कर्स ने कुछ काम किया है, माल सप्लाई किया है, तो वो प्रधान के उसमें टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से हम टर्नओवर निकाल लेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं, मीन्स इनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कौन से व्यक्ति हैं? कोई भी व्यक्ति जो माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति में लगा हुआ है, जो इस अधिनियम सीजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट के तहत कर मुक्त है। ऐसी माल या सेवा की सप्लाई मैं कर रहा हूं जो जीएसटी एक्ट के तहत एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कृषक द्वारा भूमि पर खेती करने से प्राप्त उपज की आपूर्ति करने पर, अगर कोई किसान है अपनी जमीन पर खेती करके उपज प्राप्त करता है और फिर सप्लाई करता है, तो ऐसे किसान को जीएसटी एक्ट के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसे कर योग्य माल की आपूर्ति में लगे हुए व्यक्ति, टैक्सेबल माल की आपूर्ति कर रहा है जिस पर संपूर्ण कर का भुगतान का दायित्व विपरीत प्रभार तंत्र के तहत माल अथवा सेवा या दोनों के प्राप्तकर्ता का है। मैं इस तरह के ही टैक्सेबल माल की सप्लाई करता हूं जिसमें रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करने की जिम्मेदारी माल या सेवा के प्राप्तकर्ता की ही है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मैं और कोई माल बेचता ही नहीं हूँ, इसी तरह का ही माल बेचता हूँ जिस पे रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लगता है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को भी जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जो गुड्स की सप्लाई में लगे हुए हैं और जिनका ईयरली टोटल टर्नओवर 40 लाख से अधिक नहीं है, तो उनको भी पहले बात कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ये निम्न पर लागू नहीं है। निम्न पर लागू नहीं है किस पे? जिनको धारा 24 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जहां पे आप बोल देख रहे थे, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको इस एक्ट के तहत इन सिचुएशंस में जो अपन देख चुके हैं, जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सामान्य स्थितियों में अगर टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24 तो फिर कोई बात ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू या तंबाकू से निर्मित उत्पाद की सप्लाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, चाहे उनका विक्रय कम हो चाहे अधिक हो। या फिर इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर कोई व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करने में लगा हुआ है, तो फिर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, राजस्थान से सपोज हरियाणा में माल भेज रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और कोई काम नहीं करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर भी जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं होगी। तो आज के इस थ्योरेटिकल लेक्चर में जीएसटी एक्ट के तहत कौन से व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, उत्तरदायी माने जाते हैं। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कंपल्सरली कराना जरूरी होता है अंडर सेक्शन 24। 23 सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, और किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैंने आपसे थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूँगा। थैंक यू।